अब जो है एक पैटर्न है आसान सा, उसको सोचना और बताना। ठीक है। 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5। कैसे प्रिंट होगा? ये भी वही शेप है। कैसे प्रिंट होगा? कैसे प्रिंट होगा? बताओ वंशिका। कैसे? नहीं प्रिंट होगा? हाँ तो बताओ कैसे। ऑनलाइन कोई है बहादुर? यस सर। हाँ बोलो। कौन बोला? सर फराज सब बोला कुछ कि ही बताते हैं। हैं? मैं बोला। गूंगा बोला? नाम बोला ना, मैं कौन होता है समझ में थोड़ी ना आ रहा है। कामेंद्र शर्मा बोला ओ सर। कामेंद्र। माय गॉश। चलो। हाँ गाइस। फोर। हाँ चलो आप बता रहा लिखेंगे है। सर? रुको को मैं कामेंद्र बता रहा, मैं लिखूंगा। कभी कभी तो ऐसे युवक बता रहे हैं हमारे देश में। 4 आई इन रेंज 5। आई इन रेंज 5 है। चुप हो जा, मच्छर की तरह मत भिनभिनाओ। हाँ। फोर जे इन रेंज हाँ। I+1। I+1। अब प्रिंट में लिखना है सर। प्रिंट में लिखना है सर। नहीं सर, ये सर नहीं लिखना, ये नहीं सर लिखना है। नहीं लिखना है, ओके। J+1। क्या लिखना है? J+1। K+1। अच्छा। जे जे जे। J+1। ओके। ठीक। और और सर कॉमा देके एंड इक्वल्स टू। कॉमा देके एंड इक्वल्स टू एम्प्टी और लाइन चेंज। जी। जी सर। सही जवाब। 7 करोड़ तुम्हें देने हैं हमें। दे दो जल्दी। सर तुम्हें 7 करोड़ देने दे दो, मैं हैं। पढ़ने ही नहीं आऊंगा। अरे मैं क्या करा, तुम्हें देने हैं हमें, अभी तो बता रहा हूँ, सुनता नहीं है। अरे सर, ज्यादा एक्साइटमेंट हो गया। हाँ ज्यादा एक्साइटेड हो गए। 7 करोड़। किसी को कुछ बुझाया? नहीं बुझाया? क्यों? क्या हुआ, नहीं समझ में आया? आ गया, गुड बॉयज। और तुम्हें समझ में आया? रिक्लाइनर नहीं आया? अच्छा बताओ, समझा फिर, तुम ही समझा पूरे क्लास को। ये क्या है? ऐसे नहीं समझाना। हाँ वंशिका, बहुत बढ़िया है, ऐसा एक्सप्लेनेशन मत दो। हाँ। अरे खड़े होकर तो जवाब दो। मतलब पूरा प्रोफेसर ही बन जाओगे क्या सब? हाँ बोलो अब। ठीक है। 5 तक क्या करना था? पहले ये 5 क्यों लिखा वो बताओ। अरे 5 लाइन चाहिए था यार। हाँ इसलिए 5 लिखा। अब ओके, 0+1 ठीक है। यहाँ पे 1 क्यों दे रहे हैं? नहीं यहाँ पे 1 क्यों? अच्छा यहाँ पे बता रही हो अभी 1+1, 0+1, अच्छा ठीक है। फिर J+1 क्यों है? किसमें? स्टार्ट की वैल्यू क्या होगी J की सबसे स्टार्टिंग में? 0। ओके। तो जब तक लूप चलेगा तब तक एक एक वैल्यू ऐड होती रहेंगी। इसको क्यों लिखा? लाइन चेंज ना हो। और इसको लिखा कि लाइन लास्ट में बदल जाए जब ये कंडीशन फॉल्स हो। ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। बैठ जाओ। अब क्वेश्चन बदल रहा है, देश बदल रहा है ना? ध्यान से सुनो। इसी पे बिल्कुल बेस्ड है हमारा, है ना? 1 2 1 3 2 1 4 3 2 1 5 3 2 सॉरी 5 4 3 2 1।
बताओ मखौल कैसे होगा, बोलो वंशिका कैसे होगा ये, कैसे होगा ये। हाँ तो कैसे होगा, ये पूछ रहा हूँ, ये मुझे भी नहीं पता है, सोचना पड़ेगा मतलब। बताओ। दिमाग घुमा दिए सर। दिमाग घुमा दिया, क्या बात करो, किधर से किधर। हम्म। किधर से किधर, हाँ किधर से किधर। हम्म। नेगेटिव यहाँ पे। हम्म। पूरा बताओ ना, उसने बताया जो सुना वैसे बताओ। मुझे मिल गया जवाब। हाँ मुझे मिल गया, मैंने ये बताया, अभी नहीं समझ में आया, अब आ गया। तुम्हें भी जवाब चाहिए। सर प्रिंट में जे की जगह का हम आई को प्रिंट कर देंगे। और और बस क्या कर, सारा ऐसे रहने देंगे। जे की जगह आई कर दो तुम। जे की जगह आई कर दूं, नहीं गलत जवाब, हाँ। गलत जवाब। जे की जगह सिर्फ आई करने से नहीं होगा, कुछ और करना पड़ेगा हमें। ये तो गलत ही हो गया, और तो क्या करना पड़ेगा, एक एक्सप्रेशन बनाना पड़ेगा, या फिर रेंज को हमें 1 से लेकर 6 तक ले जाना पड़ेगा। ओहो ये तो और भसड़ हो गई हैं, ये और भसड़ हो गई क्यों, ये तो और भसड़ हो गई। आह शेट में, क्या हो गया हमसे। अच्छा थोड़ा सोचो, हम आई को जे से, आई में से जे माइनस करते रहे फिर हमारा काम बन जाएगा। अरे आई में से जे माइनस करो तो काम नहीं बनेगा, बोलो, बोल ही नहीं रहे हैं यार। नहीं बनेगा। बना दिया, नहीं बनेगा क्या, ऐसी हवा में कुछ भी है। कौन बोला नहीं बनेगा, कौन है बहादुर। यार ये लोग सामने, मुझे लग रहा है चैट बॉक्स को बगल में ऐसे ओपन करके रखना पड़ेगा। अच्छा चलो यहीं पे अब रहेगा चैट बॉक्स। हाँ कर दिए, मैंने भी कर दिया देखो ना। अरे आई में से जे को माइनस कर रहा हूं मैं, जे बढ़ रहा है और आई स्टैटिक हो रखा है ना। तो स्टैटिक जो भी हो रखा है, आई की वैल्यू जो 1 है, 1 में से मैंने जे की वैल्यू बाय डिफॉल्ट 1 रेंज तक ही जा रही है, तो शुरू में क्या रहेगा, 0, 0 रहेगा। तो 0 कहाँ पे रखा जाएगा, पहले लूप में। तो 1, आई की वैल्यू 1 में से -0 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 ही तो हो जाएगा। ठीक है, इसको हम डिबगर पे चला के देखते हैं। कहाँ गया, यहाँ है। अब स्टेप ओवर, पहले इंटरप्रेटर को आ जाने दो, आ गया इंटरप्रेटर, स्टेप ओवर करो, कहाँ से करोगे, यहाँ से। तो देखो आई की वैल्यू क्या है, 1, अब 1 कहाँ आ गया, यहाँ, तो रेंज कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 0 के लिए एक बार चलेगा, 1 के लिए नहीं चलेगा, यानी कि एक ही बार लूप चलना है। यहाँ पे मैंने किया कि आई माइनस जे, आई क्या है 1, 1 में से -0 करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 में से -0 करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो ये आई की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू कितनी है अभी, माइनस करोगे तो कितना होगा, 1 होगा ना, और लाइन चेंज नहीं होगी। और लूप हमारा जे तक, जे की वैल्यू 1 के लिए चलाएगा ही नहीं, क्योंकि आई की वैल्यू ऑलरेडी 1 हो रखी है, तो 1 के लिए तो चलेगा नहीं इनर वाला लूप। तो हम यहाँ से कंडीशन हमारी गलत हो जाएगी, हम प्रिंट चलाएंगे लाइन चेंज करने के लिए, हो गया लाइन चेंज, ट्रिपल एरो नीचे शिफ्ट हो गई। अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, 2 हो गई। अब इस 2 को हम यहाँ पे रखेंगे तो जे की वैल्यू फिर से 0 और 1 के लिए चलेगा, तो आई की वैल्यू ऑलरेडी स्टैटिक है, 2 है, पहली बार में जे की वैल्यू 0 आएगी, देखो 0 है ना जे की वैल्यू। अब आई की वैल्यू 2 माइनस
जीरो, कितना होगा? 2 होगा बे। 2 में से माइनस 0 करोगे कितना होगा? तुम थोड़ा पिस्ता बादाम खाया करो। 2 बोल रहे थे, मुझे 1 बोला, सॉरी। सॉरी बोला, बोलो तो कोई बात नहीं सर, पूरा प्रोटोकॉल फॉलो करा करो, है ना। चलो, अब 2 आ गया। अब जे की वैल्यू क्या हो जाएगी इस पर? 1। 1 होगी तो 1 को यहाँ पे रखा जाएगा और उसको 2 में से माइनस कर दिया जाएगा, तो कितना बचेगा? 1 ही बचेगा। तो 1 को प्रिंट किया जाएगा बिना लाइन चेंज करे। लास्ट टाइम भी लाइन चेंज नहीं की गई है, ठीक है, तो लाइन चेंज करो। 1 प्रिंट हो गया। अब लाइन चेंज की जाएगी क्योंकि जे की वैल्यू 2 के लिए नहीं चलने वाला, रेंज 2 है ना, तो जे की वैल्यू 2 तो होने वाली है नहीं क्योंकि एंड पॉइंट ही 2 है। ओके, सो लाइन चेंज करने आएंगे, लाइन चेंज करेंगे, ट्रिपल एरो एक लाइन नीचे शिफ्ट हो गया, ठीक है। अब आई की वैल्यू क्या होगी? 3। तो 3 आई की वैल्यू और जे की वैल्यू 0। अब यहाँ पे 3 माइनस 0 रखोगे तो कितना होगा? 3। दूसरी बार में जे की वैल्यू 1, 3 माइनस 1 कितना होगा? 2। फिर 3 माइनस 2 कितना होगा? 1। और फिर उसके बाद प्रिंट, लाइन चेंज। इसी तरह से आगे भी बढ़ते जाएगा और सब कुछ प्रिंट हो जाएगा। समझ में आ गया? बुझाया? जीनियस जीनियस। हाँ बोलो। इनके बीच में सर स्पेस लाना हो तो फिर क्या इनके करना बीच पड़ेगा? में स्पेस लाना है तो कुछ मत करो, बस यहाँ पे एक स्पेस को भी कॉन्कैट करवा दो, ठीक है। लेकिन याद रखना, ये कॉन्कैट करवाओगे तो कॉन्कैट होगा नहीं। आपको क्या करना होगा? यहाँ पे स्पेस डाल दो, ठीक है, एंड ऑपरेटर के बीच में, और रन कर दो। देखो आ गया ना स्पेस। एंड ही तो है जो लाइन चेंज नहीं ओके कर सर, रहा था, ठीक। तो स्पेस उसकी जगह पे आ रहा है, सिंपल है ना। जी 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 ओके, सर। जीनियस हो सबके सब। ओह, थका दिया तुमने मन। अब आगे, अब एक और क्वेश्चन है, उसको ध्यान से सुनना और ये क्वेश्चन करना है सबको, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, इसको प्रिंट कर दो। 1 2 3 4 5 6। कौन करेगा बहादुर वीर? कोई नहीं है हमारे यहाँ बहादुर। मुझे भी ये नहीं पता सच्ची। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, छोटा हो गया। हम सभी पैटर्न को मिटा रहे हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये ठीक है, इसको प्रिंट करो प्लीज। तो इसी फॉर्मेट में प्रिंट करना है? हाँ, इसकी प्रैक्टिस नहीं करी तुमने? करी है? देखो देखो गूगल में है, गूगल में ये भी पैटर्न है, ढूंढो मिलेगा। मैं भी कोशिश करता, मैंने भी इसको नहीं किया है कभी। ऐसा तो नहीं होगा, ये नहीं चल रहा दादा, ये एकदम नहीं चल रहे। तुम लोग करो, इधर मत देखो। ओके, got it, I got it। अच्छा, अब ठीक है। ओहो, अब तो और ठीक है। अब क्या करना है? तो इसको -1 मान लेना है। अल्लो, हो गया। ओहो, टू गुड, हो गया, गुड हो गया।
तो सबको सेम रखना है, ठीक है। और 4 ही रो चाहिए था ना हमें 0 से, तो हमने एक वेरिएबल बाहर से ले लिया, ठीक है। देखो आज एक इंटरव्यू हुआ था मेरा, उसमें पूछा गया था कि पाइथन जो है वो स्टैटिक टाइप लैंग्वेज है कि डायनेमिक टाइप लैंग्वेज है, ठीक है। तो मैंने जवाब तो डायनेमिक ही दिया है, ये अच्छी बात है, मतलब जवाब मैंने डायनेमिक दिया है, ये अच्छी बात है, लेकिन मैंने कुछ गलत बोल दिया उसमें, है ना। लेकिन ये पता है क्या है, जैसे पाइथन में कोई वेरिएबल बनाओ ना a = 10, तो इसमें हमें डेटा टाइप नहीं लिखना पड़ता है पाइथन में, लेकिन जावा में लिखना पड़ता है। इस तरह के लैंग्वेज को जो सपोर्ट करता है उसको कहते हैं स्टैटिक टाइप लैंग्वेज। क्या कहते हैं? जिसमें डेटा टाइप तुम्हें स्टैटिकली लिखना पड़ता है, और जिसमें नहीं लिखना पड़ता है, पाइथन खुद ही डिटेक्ट कर लेता है, उसको क्या कहते हैं? डायनेमिक टाइप लैंग्वेज, ठीक है। चलो, तो मैंने यही नहीं बताया जो बताना था, है ना। बाकी मैंने ये बता दिया पाइथन इज डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज, भूल गया था, स्लिप हो गया था, ठीक है। अब हमसे कोई पूछे कि अच्छा पाइथन में वेरिएबल का बताना पड़ता है क्या डेटा टाइप, तो हम बता देते नहीं बताना पड़ता है। अब वो कैसे पूछ रहा है? टेक्निकल टर्म, यही हमें मारता है हमेशा, है ना। इसलिए मुझे लगा बता देना चाहिए, तो मैंने बता दिया। अभी फ्रेश है, अभी अभी थोड़ी देर पहले ही दिया है, ठीक है। तो इंटरव्यू अच्छा गया है, बाकी देखते हैं। तो इसको समझ में आ गया सबको कि क्या किया? नहीं कि समझ में आ रहा है? तो के जो है उसको हमने स्टैटिक कर लिया, और लूप जितनी बार चल रहा था ना उतनी बार ये कोड चल रहा था, और जितनी बार कोड चल रहा था उतनी बार के की वैल्यू 1 बढ़ा दी जा रही थी, और उसी को प्रिंट कर रहे थे हम यहाँ पे। समझ में आ गया? यही कर रहे थे। फिर से इसको समझते हैं, इन सबको एज इट इज लिखो, और इसको ले चलो कहाँ? पाइचार्ट पे। यहाँ पे सेलेक्ट कर लो और डिबग पे क्लिक करो। इससे क्या होगा? हमारा कोड डिबग होने लग जाएगा। अब स्टेप ओवर करो, देखो के की वैल्यू -1 है शुरू में। अब हमने यहाँ से 0 से 4 क्यों लिखा? क्योंकि हमें 4 ही रो को प्रिंट करना है, तो 0 के लिए चलेगा, 1 के लिए चलेगा, 2 के लिए चलेगा, 3 के लिए चलेगा, तो 4 रोज हो गए ना। तो 0 से 4 किया हमने, ओके। अब उसके बाद आई की वैल्यू शुरू में कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, हमें तो इनसे और जे से प्रिंट करवाना, बस लूप चलवाना है, प्रिंट करवाना है किसको? के को, ठीक है। अब इनसे कोई लेना देना नहीं है, ना आई से लेना देना है, ना जे से लेना देना है, कुछ भी लेना देना नहीं है। देखो प्रिंट में कभी आई और जे मैंने लिखा ही नहीं, ठीक है। वो तो लूप चलाने का काम कर रहे हैं, लेकिन कितनी बार चलाना है वो ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमें शुरू में 0 चाहिए, फिर दूसरे लाइन में 2 1 2 चाहिए, फिर 3 4 चाहिए, फिर 6 7 8 और 9 ऐसी वैल्यूज चाहिए। मतलब हर बार, पहले बार में जब हमारा बाहर वाला लूप चले तो एक वैल्यू प्रिंट होना चाहिए, दूसरे बार में जब बाहर वाला लूप चलना चाहिए तो अंदर वाला 2 बार चलना चाहिए, तीसरी बार जब हमारा बाहर वाला लूप चले तो अंदर वाला जो लूप है वो 3 बार चलना चाहिए, चौथी बार में 4 बार चलना चाहिए, ये हमें पता होना चाहिए बस। उसके बाद हमें क्या करना है? उसके बाद हमें यहाँ पे एक स्टैटिक वेरिएबल ले लेना है, उस स्टैटिक वेरिएबल को हम क्या करेंगे? k+1 करते रहेंगे, मतलब अपग्रेड करते रहेंगे प्रिंट होने से जस्ट पहले, ठीक है। तो k की वैल्यू जब शुरुआती दौर में क्या आई? -1 है, तो उसमें +1 ऐड करके हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। तो k की वैल्यू क्या प्रिंट हुई पहले लूप में? सिर्फ 0। फिर अच्छा इसको वो करके देखते हैं ना, उसको हम चला के देखते हैं, स्टेप ओवर। देखो j की वैल्यू 0, इससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन k की वैल्यू देखो ऊपर अपग्रेड हो गया, -1 है ना, ये 0 हो जाएगा क्योंकि ये चल रहा है। देखो 0 हो गया। अब उसके बाद k की वैल्यू 0 को प्रिंट कर दिया जाएगा, और प्रिंट करते ही क्या होगा? यहाँ पे 0 आ गया। अब दूसरी बार ये लूप चलेगा ही नहीं, क्योंकि j की वैल्यू 0 के लिए ऑलरेडी चल चुका है ये, और 1 तक तो जाएगा ही, क्योंकि i की वैल्यू 0 है, +1 कितना होता है? 1 ही होता है, तो 0 के लिए तो चल गया, 1 के लिए चलेगा नहीं। तो कंडीशन फॉल्स, लाइन चेंज आ रहा है, लाइन चेंज पे, लाइन चेंज हो गया हमारा। फिर उसके बाद i की वैल्यू इस बार यहां से फिर से पिक करी जाएगी, जो 0 थी अब 1 हो जाएगी, हो गई 1। अब इस j की वैल्यू को इसमें से डिराइव किया जाएगा फिर से, तो इस बार i की वैल्यू जो है 1 है, +1 2 हो जाएगा, तो 0 और 1 के लिए 2 बार लूप चलेगा। तो 2 बार लूप चलेगा वो अच्छी बात है, लेकिन वैल्यू 0 प्रिंट हो चुकी है। अब क्या प्रिंट करेंगे? यहाँ पे k की वैल्यू 1 हो चुकी है देखो, और k को प्रिंट करेंगे जो कि 1 है,
नए लाइन में प्रिंट कर दिया। फिर के की वैल्यू क्या होगी, 2 हो जाएगी, और 2 को भी प्रिंट कर देंगे। अब 3 के लिए तो चलेगा ही नहीं हमारा, मतलब सॉरी 2 के लिए तो चलेगा ही नहीं इनर वाला लूप। तो लाइन चेंज। उसी तरीके से 4 5 6 7 8 9 ऐसे चलते रहेगा, और लास्ट में कंडीशन गलत और सब कुछ बंद। ठीक है, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे सर, उल्टी काउंटिंग प्रिंट करो। वो कैसे होगा, उल्टी काउंटिंग प्रिंट करो मतलब सर जीरो अब नीचे से आना चाहिए ऐसे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये कैसे करेंगे, कैसे करेंगे बोलो, कैसे? बस चश्मा ही ऊपर करना, दे बताना कुछ मत, है ना। चलो मैं भी चश्मा पहन लेता हूँ। कहाँ गया चश्मा? अरे है, मैं भी पहनूंगा चश्मा। चश्मा पहन के लोग डेवलपर लगते हैं ना, मैंने भी फील किया है। हाँ, नाउ टेल मी गाइस। हाँ चश्मुद्दीन बताओ। राइट, के को हम 9 कर देंगे, लेकिन 9 नहीं, वेट 10 करेंगे, और इसमें हम -1 कर देंगे, और अब हम इसको रन करा देंगे। बस ये तो करना था। ठीक है, और के जो तुम 9 कह रहे हो वो भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन हमें इसको प्रिंट के बाद लिखना पड़ेगा, ये बस दिक्कत है ना। प्रिंट के जस्ट बाद लिखना पड़ेगा, के 9 से काम करेगा हमारा। ठीक है, अच्छा ये किसको नहीं समझ में आया? कोई बोल ही नहीं रहा है। समझ में आया कि नहीं आया वो भी बता दो। नहीं आया ऐसे बोलना होता है, मैं ऐसे ही बोलता था, नहीं आया सर समझ में, है ना, ऐसे ही मैं बोलता हूँ। मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता था कि कौन मुझे जानता है नहीं जानता है। वो ग्रुप आज भी है, मेरा फोन व्हाट्सएप रीसेट हुआ था तो सारा ग्रुप वो आ गया है। मेरे बैच में, जिस बैच में मैं था, वो मुझे मिला है, एंड आई वाज वेरी हैप्पी। फोन रिसेट होने का यही फायदा होता है पता है, तुम्हें सब कुछ मिल जाता है। ये दिख रहा है तुम लोगों को ग्रुप, DSML3PM? नहीं दिख रहा है? ये मेरा ग्रुप था जिसमें मैं था और मेरे साथ 38 बंदे और थे। ये वो ग्रुप है जिसमें मैं पढ़ता था। ड्यूकेट में ही बना रखा था, इसमें मैं भी हूँ। ठीक है, और एक और बैच बनाया था, रुको। ये देखो 5:30, मैं 2 महीने के लिए पेपर पे चला गया था पेपर देने, तो दूसरा ग्रुप ज्वाइन किया था ये भी, इसमें 60 बच्चे थे। ये मेरा बैच है, मुझे याद आ गया, मैं बोला सब कहाँ है, क्योंकि मैं किसी को जानता ही नहीं था। उफ, आई वाज टू हैप्पी। हम्म, क्योंकि पहले ही प्रिंट हो जाता ना, तो पहले माइनस हो जाता तो वो 9 की जगह 8 से प्रिंट होता। हाँ इसीलिए हमने बाद में लिखा कि पहले वैल्यू जो के की वैल्यू उसको प्रिंट कर दो, उसके बाद माइनस करना और अपडेट करना, इसलिए बाद में लिख रहे हैं। ठीक है, क्या कह रहा है तू? अरे बोल दे, अरे बोल दे यार, अरे बोल दे यार, प्लीज एक बार बोल दे, एक बार बोल दे यार, सच में बोल दे, अरे बोल ना, अरे बोल दे यार, बोल दे यार। इस कौन सी बात पे हंस रहा था तू? हाँ ग्रुप वाली पे? अरे बड़े ग्रुप ग्रुप खेले उन लोगों ने भी यार। हाँ, मैं जॉब में था ना तो मैं थोड़ा इनएक्टिव रहता था। एक बंदे से बस बात होती थी, पता नहीं कहाँ है ना, क्योंकि जब तक इंसान है काम है तब तक वो साथ है, उसके बाद उसको नहीं पहचानता मैं। ऐसा ही है, और ऐसे ही सब करते हैं। उफ, चलो एक और कोड, इसको थोड़ा सोच के करना ना, पता नहीं तुम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, लेकिन फिर भी ट्राई जरूर करना, है ना, तुम कर लोगे, मुझे पूरा उम्मीद है।
और उम्मीद तो उससे ज्यादा है कि तुम नहीं कर पाओगे। दोनों है। तो क्वेश्चन को ध्यान से सुनो और इसको करने की कोशिश करना। ये एक एक स्पेस है इसमें, ठीक है, मैं जानबूझ के ऐसे लिख रहा हूं। इसको प्रिंट करो, ये मुझे चाहिए। इसके बीच में होलो स्पेस है, इसको ऐसे ही प्रिंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कैसे होगा प्रिंट? सर ये कल चाहिए या अभी लोग? क्या क्या अभी कह रही? चाहिए सर ये या कल? अभी अभी अभी। मैं भी इसको करता हूँ, मैंने भी किया नहीं है। हाँ जी मैम। आप 10:30 बुला लो, ठीक है, फिर बच्चे को बोल देना रुक जाए। आप उनको बुला लो 10:30 वाले क्लास में, बोल दो आ जाए, क्लास ज्वाइन कर ले, जो छूटा रहेगा वो पढ़ा दूंगा मैं। हाँ, आप उसको बोलना कि क्लास चल रही है लेकिन आपको बैकअप सर देंगे। तो वो 12 o'clock से, हाँ कल 12 o'clock से बैकअप होगा। अब जो है गाइस, फॉर आई इन, तुम लोग करो ना, मेरा क्या देख रहे हो? हाँ, कितना लाइन चाहिए? 4 लाइन चाहिए। अब मैं करूंगा यहाँ पे एक और लूप फॉर आई इन। अच्छा, सब कुछ यही उठाऊंगा यहाँ से, है ना। तुम लोग अपना अपना करो, ठीक है। के बाद के एंड इज इक्वल टू, ठीक है, एम टी हो गया, ऑल राइट। आई और टू के लिए मत चलाना, क्या नहीं चलाना? I1 और 2 के लिए ऐसा नॉर्मल मत चलाना। अच्छा, और अगर आई की वैल्यू 1 और 2 आ गई तो हम के को कैसे चलाएंगे? सोचो यार, मैं भी सोच रहा हूँ, मुझे नहीं पता है, मैं अभी बताऊंगा, अभी तो मैं गलत ही बताऊंगा, मैं खुद ही सोच रहा हूँ, तुम्हारे सामने ही है ना, जैसे कोडिंग होते वैसे कर रहे हैं, ठीक है। सोचो इसको, मैं भी सोच रहा हूँ। चश्मा लगाने से भारी लग रहा है नाक, इसलिए नहीं सोचूंगा ऐसे। तुम लोग चश्मा मत यूज करा करो यार, मैं आ रहा हूँ टॉयलेट से।
नहीं हुआ तो सैड। अबे सी टाइप रखा है क्या तू? सी टाइप रखा है उधर? मेरा फोन चार्ज में लगा दिया, डर हो गया। ओके गाइस, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग भी करें, है ना? ओके, सो इसको सॉल्व करने के लिए अंदर वाला लूप ही सारा काम करेगा। ये अंदर वाले लूप में ही कंडीशंस लिखनी पड़ेंगी। हम इसको 1 से स्टार्ट करना चाहते हैं। ओके, आई की वैल्यू जब 1 और 2 होगी तो हमारा ये वाला कंडीशन चलना चाहिए, लेकिन ये चलेगा कैसे? तो इसके अंदर एक और लूप चलेगा, और ये बनेगा लेकिन वैसा नहीं बनेगा, मतलब स्ट्रक्चर वैसा नहीं आएगा, बीच में होलो आ जाएगा, लेकिन स्ट्रक्चर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि देखो ये नंबर दो दो के हो जा रहे हैं ना, तो दो दो स्पेसेस ले रहे हैं, ठीक है? वैसा नहीं बनेगा। बना लिए क्या? अच्छा, कैसे हुआ बताओ? हाँ, यही बनाए हो? अच्छा, फिर उसके बाद इसके अंदर हम कंडीशंस लगाएंगे। क्या कंडीशंस लगाएंगे? जब कभी हमारा आई की वैल्यू 1 और आई की वैल्यू 2 के बराबर हो, तो नॉर्मल अपग्रेडिंग करनी है इसमें। मतलब नॉर्मल अपग्रेडिंग मतलब नॉर्मल ऐड करते हुए प्रिंट करते रहना है। और जब कभी हमारी वैल्यू, नहीं, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, हे,
सर स्टार स्टार वाला तो बन रहा है। वो तो बन जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, नंबरिंग में दिक्कत हो रही है। बस करते हैं, यूं कर देंगे, चलेगा। ये कुछ भसड़ हो गई यार इसमें। इस के को प्रिंट किया है तो के अंदर चलाना पड़ेगा वैल्यूज को। हाँ, जो सोच रहा वो नहीं हो रहा है। तुमने कैसे किया दिखाओ, ले आओ इधर। इसका तुमने नंबर ही बदल दिए हैं।